हे गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं समीर और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पॉलिनोमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.3 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है स्टूडेंट? तो देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है अदर जीरोज इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है। और इसी वाले पॉलिनोमियल का यहाँ पे 2 जीरोज ऑलरेडी पहले से गिवन है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, आप इस वाले पॉलिनोमियल पे थोड़ा सा फोकस करो एक बार, तो आपको दिखेगा इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री यानी हाईएस्ट पावर 4 है और डिग्री क्या है 4 है, ठीक है। इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है स्टूडेंट 4 है, तो 4 है तो इसके पास कितना जीरो होगा? इस पॉलिनोमियल के पास 4 जीरो होगा, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने पीछे के वीडियो लेक्चर में समझा दिया है, इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर में, कि पॉलिनोमियल के पास जितना डिग्री होता है ना उतना उसके पास जीरोज होता है, ठीक है। तो अगर आपने पीछे का वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उससे भी जाकर के देख लीजिए। देखने के बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप यदि सीक्वेंस में वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपको सारा वीडियो बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ में क्या आएगा स्टूडेंट, आपको तो याद हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन याद हो जाएगा कि कैसे करना है। तो आप एक बार सीक्वेंस में वीडियो को देखा करो, ठीक है। तो देखो, मैंने वहाँ पे बताया था पीछे वीडियो लेक्चर में कि पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है ना उतना उसके पास जीरोज होता है। तो यहाँ पे देखो 4 डिग्री है तो इस पॉलिनोमियल के पास जीरोज कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। और 2 जीरोज ऑलरेडी पहले से गिवन है, तो मतलब आपको यहाँ पे कितना जीरोज फाइंड करना है? 2 और इस पॉलिनोमियल का जीरोज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसका क्या क्या स्टेप्स होगा स्टूडेंट, क्या पूरा स्टेप्स है इसको फाइंड करने का, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना अभी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले आपको गिवन को लिखना होगा। तो गिवन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज गिवन है, तो उसको आपको गिवन के अंदर लिखना होगा जैसा कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल मैंने लिखा है, ये पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं, तो px इक्वल्स टू ये वाला पॉलिनोमियल, ठीक है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। और इसका 2 जीरोज गिवन है, उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसके और दूसरे बचे हुए जीरोज निकालने हैं, क्योंकि इसका डिग्री 4 है, मैंने आपको अभी बता दिया डिग्री 4 है तो 4 जीरो होगा इसके पास। 2 जीरो गिवन है, 2 जीरो और आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको क्या फाइंड करने का स्टेप्स है वो अभी आपको मैं थोड़े जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में रिवाइज करा दूँ, बिकॉज इसका थोड़ा सा यहाँ पर यूज़ होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप बताओगे कि डिग्री उसका 2 होता है, ठीक है ना। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जब डिग्री 2 है तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 2 होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जहाँ पे a को बोलते हैं x² का कोफिशिएंट, b को बोलते हैं x का कोफिशिएंट और c को बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक आप पीछे वाले वीडियो लेक्चर को अगर देखे होगे मेरा, तो आपको यहाँ तक पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाले वीडियो लेक्चर को एक बार जाकर के देख लीजिए, सारे वीडियोस को देखिए जो पॉलिनोमियल के ऊपर मैंने डाला है, उसके बाद आप इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ax² + bx + c। a को बोलते हैं x² का कोफिशिएंट और b को बोलते हैं x का कोफिशिएंट और c को बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगर आपके पास कोफिशिएंट हो और कांस्टेंट हो, ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लोगे लिखने के लिए, ठीक है। पहले से अगर ये दोनों पता हो, कोफिशिएंट और कांस्टेंट पता हो, तो यानी कोफिशिएंट आपको पता हो, कांस्टेंट पता हो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लोगे। लेकिन जब आपको जीरोज पता होगा स्टूडेंट, जीरोज पता होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आप क्या यूज में लोगे? ये वाला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज में लोगे, ठीक है, ये वाला। इसको इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरोज का यूज हुआ है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट का यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। x² - अल्फा + बीटा, यानी इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं, यानी अल्फा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज में लेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने के लिए यूज में लेंगे। कब? जब हमारे पास जीरोज होगा, ठीक है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा। देखिए, हमारे क्वेश्चन में स्टूडेंट जीरोज ही तो गिवन है ना, जीरोज गिवन है, यानी अल्फा और बीटा, इसको आप बोल सकते हैं ना, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, ये गिवन है। इससे हम लोग सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है। एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया px, अब हम लोग दूसरा पॉलिनोमियल gx बनाएंगे, जो कि क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा,
ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ में हम लोग लेंगे। अब हमें आपको अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, ये जो वैल्यू दे रखा है ना अल्फा और बीटा का, उसको ला करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो आइए रखते हैं वैल्यू को एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, इन दोनों को आप इसके अल्फा और बीटा की जगह पे आप रखेंगे तो रूट अंडर 5.3, ठीक है, प्लस और माइनस रूट अंडर 5.3, ठीक है। तो ये अल्फा और बीटा की जगह पे रखें और यहाँ एक से मल्टीप्लाई, प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो रूट अंडर 5.3 मल्टीप्लाई माइनस का रूट अंडर 5.3, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये सॉल्व होगा तो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा ना। रूट अंडर 5.3 माइनस रूट अंडर, प्लस और माइनस माइनस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x, ठीक है, प्लस ये वाला क्या आएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और आपको ये चीज़ पता है ना स्टूडेंट, रूट 3 है और रूट 3 है, सेम सेम चीज़ रूट में है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर लग जाता है, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या आंसर 3। तो रूट अंडर 5.3 है, मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर 5.3 से, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 5.3, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा 5.3, ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5.3, ये आपको gx मिल गया, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया। पहले क्या करना है, जो जीरोज यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ये स्टेप है, ठीक है। कैसे बनाना है उसका फॉर्मूला मैंने समझा दिया, ठीक है। ये मैंने, अगर आपको डिटेल में इसके बारे में समझना है तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो लेक्चर को जाकर के देखिए, ठीक है। मैंने बता दिया कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये वाला फॉर्मूला कब लिखते हैं, जब हमारे पास जीरोज अवेलेबल हो, यानी अल्फा बीटा हमारे पास हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो gx निकल के आ गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अब मैं पूरा को रफ करके सिर्फ इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल जाएगा सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास gx क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 5.3 से डिवाइड करेंगे 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 5, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये डिविडेंड हो गया और ये डिवीजर हो गया। डिविडेंड ये क्यों है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 4 है इस पॉलिनोमियल का, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 4 है और इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है 2 है। तो जो पॉलिनोमियल का डिग्री बड़ा होता है ना, वो डिविडेंड बनता है, और ये डिवाइजर है इसलिए क्योंकि इसका डिग्री छोटा है स्टूडेंट, ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल से, तो ये डिवाइजर हो गया। तो चलिए डिवाइड करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x का पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर। तो जब आप कट करोगे तो देखो यहाँ पे 4 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है, तो आपका एक्स स्क्वायर बचेगा, और 3 तो डिवाइड नहीं हुआ इसलिए 3 भी बचा रहेगा। तो आपको क्वेश्चन क्या मिल गया स्टूडेंट 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से इस वाले क्वेश्चन से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको 3x का पावर 4, इससे आप कर दो तो माइनस 5.3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस का 5x स्क्वायर, ठीक है। क्या आया स्टूडेंट, माइनस का 5x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे इसको जब आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट क्या है, माइनस का 5x स्क्वायर। उसको आप कहाँ लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट ये जो टर्म्स आया है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब पुराने वाले साइन को कैंसिल कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, इस वाले टर्म के नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो ये वाला एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये वाला जब आप सॉल्व करोगे तो देखो प्लस का 5 और माइनस का 2 तो प्लस का 3x स्क्वायर होगा सॉल्व करने पे, ठीक है ना। 5 में से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ये माइनस का 10x है, इसके नीचे भी कोई टर्म नहीं है, माइनस 10x और माइनस 5 के नीचे कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये दोनों भी एज इट इज नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है स्टूडेंट 6x क्यूब दिख रहा है ना, और इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 2 पावर था और यहाँ 3 था, तो x बचेगा एक ऊपर, और 6 डिवाइड नहीं हुआ इसलिए 6 भी बचा हुआ रहेगा, तो प्लस का 6x आपको क्वेश्चन मिल गया। अब आप 6x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6x क्यूब आएगा फर्स्ट में, 6x से आप इसको करोगे तो इसको अलग से करते हैं, चलो 5.3 मल्टीप्लाई 6x, तो देखो 3 2 जा 6, तो कितना होगा स्टूडेंट माइनस का 10x मल्टीप्लाई करने पे, तो इसको कहाँ लिखेंगे इसके नीचे माइनस का 10x, साइन चेंज करेंगे प्लस और इसका साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बात समझ में आई, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पुराने वाले साइन को हटा दीजिए पहले, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे कोई टर्म नहीं है इसलिए ये एज इट इज नीचे आ जाएगा स्टूडेंट,
इसके नीचे भी कोई टर्म नहीं है, तो ये भी एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, कब तक हम लोग डिवाइड करते हैं, मैंने बताया पहले भी, जब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से छोटा नहीं हो जाए, या फिर रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। मतलब रिमाइंडर जीरो आ गया, स्टॉप, वो तो आपको पता ही है। और पॉलिनोमियल में रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, तो तब तक इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये अभी देखो स्टूडेंट, यहाँ पे तो 3x² है और ये जो x स्क्वायर है, दोनों का डिग्री सेम है, तो अभी आगे डिवाइड होगा। ठीक है ना, अभी डिवाइड आगे होगा, तो आइए आगे डिवाइड करते हैं। अब इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है स्टूडेंट, 3x² दिख रहा है ना, और इसका फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, x²। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 3 बचा ना, और 3 के पीछे प्लस है, तो प्लस का 3, ये हो गया आपका क्वोशिएंट। ठीक है, अब आप इस 3 से इनको मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा 3x², 3 से इसको करते हैं, चलो माइनस का 5/3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 देखो कैंसिल हो गया। क्या स्टूडेंट मिला आपको, माइनस का 5 मिला। ठीक है ना, सॉल्व करने पे क्या मिला, माइनस का 5। अब आप साइन चेंज करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, पुराने वाले साइन को हटा दो, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पुराना वाला साइन क्या था, प्लस था। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट, 0। अब आपको स्टॉप हो जाना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देख लो, जो आपके पास क्वोशिएंट आया ना, आपको जीरोस निकालना है, तो इस क्वोशिएंट को यूज में लो। जो क्वोशिएंट आया ना, इसको आप फैक्टराइज कर दो, 6x + 3, ये आपका क्वोशिएंट आया, इसको 0 के इक्वल करो और फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से क्या करते हैं, x² के जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 9 आएगा। फैक्टराइजेशन आपको आता है, ठीक है, नहीं आता तो आप कमेंट करके बताना मुझे। फैक्टराइजेशन आप 8th 9th क्लास में बेहतर तरीके से आप सीखते हो। ठीक है, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा स्टूडेंट, तो 3x²। ठीक है, आप और इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इस फैक्टराइजेशन का मेथड का नाम क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो 6x को स्प्लिट करेंगे तो 3x और 3x में होगा। ठीक है, प्लस का 3 आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 6x, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 9x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 9x²। ठीक है ना, ये चाहिए था हमें, तो अब स्प्लिट हो चुका है ये मिडिल वाला टर्म। अब आप इसमें से कॉमन निकालो, 3x यहाँ से कॉमन हो जाएगा स्टूडेंट, x + 1 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो x + 1 बचेगा, और इक्वल टू में क्या है, 0। ठीक है, अब x + 1 फाइनल कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 3x + 3 = 0। अब आप दोनों पार्ट को 0 के इक्वल करो, x + 1 को, इस वाले पार्ट को 0 के इक्वल कर दो, तो x + 1 को 0 के इक्वल कर देते हैं, और 3x + 3 को 0 के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -1, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा स्टूडेंट -3/3। कैसे आया देखो, 3x था, इसको आपने उधर भेजा, -3 हो गया, और ये वाला 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में था तो ये हटेगा यहाँ से, तो डिवाइड में आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, -1। तो देखो x का आंसर क्या आ गया, -1, और x का आंसर क्या आ गया, -1। यानी आपके पास जो अदर लिखोगे, अदर जो 2 जीरोज़ है, अदर जो 2 जीरोज़ है इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है ना, इस वाले पॉलिनोमियल का अदर जो 2 जीरोज़ है स्टूडेंट, वो क्या आ चुका है, -1 एंड -1। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपको शेयर करना व्हाट्सअप से, फेसबुक से, जैसे शेयर करना शेयर करें। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, और लाइक भी करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर, और पीछे का वीडियो लेक्चर जरूर देखें आप स्टूडेंट, सीक्वेंस में देखें। सीक्वेंस में अगर आप वीडियो लेक्चर को देखते हैं, इससे पहले कौन सा वीडियो था, उसको उससे पहले कौन सा था, तो सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप अचानक से इसको उठा करके देखोगे ना तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होता है ना वो पीछे वाले वीडियो से लिंक होता है, और आप अचानक से इसको देखोगे तो आपके कुछ भी माइंड में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप एक बार पीछे जाओ, उस वीडियो लेक्चर को देखो, वहाँ से स्टार्ट करोगे, पीछे वीडियो पॉलिनोमियल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो थैंक यू, बाय बाय, आज के लिए इतना ही है।